वेल 12th क्लास स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पोर्शन का जहाँ तक ताल्लुक है पार्टनरशिप का, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। आप जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट या ड्राइंग पहले नहीं दी गई हो वो नया से देने के लिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका होता है और बाद में बनाया जाता है इसे। तो कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज इसमें पास करनी पड़ती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं। ड्राइंग हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाते हैं। सैलरी कमीशन हो तो पार्टनर सैलरी कमीशन डेबिट हो जाता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। सिमिलरली रिजर्व में ट्रांसफ़र हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है और रिजर्व क्रेडिट होता है। तो लास्ट में जो प्रॉफिट होता है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो भेजा जाता है, तो लॉस हो तो उल्टी एंट्री पास होती है, जिसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन नटशेल में बोलें तो क्रेडिट साइड में इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस आता है, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस, रिजर्व आता है। जहाँ तक प्रॉफिट का ताल्लुक है, और जो हो तो पार्टनर के अकाउंट में वो भेज दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। अब कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट भी दो तरह के हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट में खाली पार्टनर का कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में हम कैश का विड्रॉवल दिखाते हैं और बैलेंस निकालते हैं। फिर हम करंट अकाउंट बनाते हैं, उसके क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस, कोई सैलरी, इंटरेस्ट हो, फीस हो, कमीशन हो, बोनस हो, प्रॉफिट हो, वो डाल देते हैं। डेबिट साइड में ड्राइंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें डाल के हम बैलेंस निकाल लेते हैं। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो सारी चीज़ें एक ही कैपिटल अकाउंट में आती हैं। क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाता है, कैश, रिजर्व, सैलरी, कमीशन क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई लॉस हो, गुडविल राइट ऑफ करनी हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन इटसेल्फ स्पेसिफाई करता है कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और फिर आप कैपिटल अकाउंट बनाओ। अगर लिखा हो फ्लक्चुएटिंग है तो आपने उस केस में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए करंट अकाउंट नहीं बनता है। और जहाँ तक फिक्स्ड कैपिटल का ताल्लुक है तो उसमें आपने एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना और फिर बाद में आपने उसमें करंट अकाउंट बनाना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब जहाँ तक ड्राइंग्स का ताल्लुक है, इसका शॉर्टकट एक वे आउट है कि हमें ड्राइंग्स का एक टेबल दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे अगर ड्राइंग फर्स्ट डे ऑफ मंथ हो तो सीधा फॉर्मूला टोटल ड्राइंग के ऊपर 6.5/12
इंटू रेट होगा। लास्ट डे ऑफ द मंथ हो तो 5.5 अपॉन 12, डिफरेंट डेट्स को हो तो 1/12, और 6 मंथ्स का हो तो 1/12। हाँ, क्वार्टर हो अगर 3 मंथ के बाद हो तो 7.5। इसी ढंग से अगर आपका एंड ऑफ क्वार्टर हो तो 4.5, मिडल ऑफ मंथ हो तो 6/12, 6 मंथ का फर्स्ट डे हो, बिगिनिंग हो तो 3.5, और एंड हो तो 2.5। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि अगर ड्राइंग है आपकी 12,000 और 6% इंटरेस्ट और बिगिनिंग में ड्रॉ किया है तो 12,000 को सीधा आपने 6% इंटू 6.5 अपॉन 12 करना। अगर मिडिल हो तो 1/2, एंड हो तो 5.5 अपॉन 12, क्वार्टर हो तो उसे मल्टीप्लाई करके फिर क्वार्टर वाला फार्मूला लगाओ, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब रहा इंटरेस्ट ऑन लोन का ताल्लुक। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का जहां तक ताल्लुक है तो आप जानते हो कि एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हो तो 6% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अदरवाइज जैसे स्पेसिफाई किया गया है उसी ढंग से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है। एंट्री पास कर देनी है जब लोन उसने टेक ऑफ किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, और जब इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एक चीज इसमें याद भी रखनी पड़ेगी हमें, जब इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पार्टनर को देना है तो ये देखना पड़ेगा प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं। अगर प्रॉफिट हमारे पास कम है तो उस केस में भी इंटरेस्ट हमने देना है, और फॉर्मूला एज यूजुअल हमने लगाना है। अब रहा सैलरी और कमीशन। वेल, एज फार एज सैलरी और कमीशन का ताल्लुक है, कमीशन बिफोर चार्जिंग अगर लिखा हो वर्ड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो फॉर्मूला लगाओ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। अगर आफ्टर लिखा है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, फॉर्मूला लगाओ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब हमने क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ले लेना है, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट डाल दिया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी डाल दिया, डेबिट साइड में बोनस डाल दिया। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कमीशन जो है बिफोर चार्जिंग है तो जो डिफरेंस निकलेगा उसका 10/100। आफ्टर लिखा होगा तो सीधी सी बात है, अगर 10% है तो 10/110। अब रही बात इसमें, कई बार रेंट होता है
पेबल। तो रेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है। तो इसको पहले ही जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में, तो उसमें हमें इस रेंट को पहले ही ले लेना है। जो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, उसे हमने पहले ही काट देना होता है, और जो अप्रोप्रिएशन जो है वो बाद में हम उसको लेते हैं। अब रहा पास्ट एडजस्टमेंट का ताल्लुक। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है कि हम लोगों ने पहले पार्टनर्स की वो एडजस्टमेंट नहीं की, अब हमें करनी है। जैसे 10% इंटरेस्ट देना था, हमने 9% दिया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो 9% है पहले उसको लिख देंगे, फिर हम 10% वाला डाल देंगे, तो डिफरेंस देखेंगे कि क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा। अकॉर्डिंगली नेट इफेक्ट हम पार्टनर्स के ऊपर या उनके अकाउंट्स में कर देंगे। तो ये है कुछ टिटबिट्स जो इम्पोर्टेंट हैं सवाल करने के वक्त, पार्टनरशिप पार्ट फर्स्ट के, जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। आई थिंक दिस will help you in solving the questions also. Rest we will discuss later on. Thank you.